लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारी आदर्श बहुएं टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले क्या काम करती थी? जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। जी हाँ, आज एक और बात, एक नया टॉपिक और एक नई बातों का खुलासा करने वाली हूँ आज मैं आपके सामने इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कौन सी ऐसी बहू है जो टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले कोई और काम किया करती थी। और वाकई में आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी बहुएं पैसे कमाने के लिए एक्टिंग की दुनिया में आई और उस प्रोफेशन को लात मार दी जिस प्रोफेशन से वो एक इज्जतदार जिंदगी जीती थी। जी हाँ, तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए आपकी फेवरेट घर की बहुओं के बारे में। आखिर वो टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले क्या काम करती थी। टीवी इंडस्ट्री की इन फेवरेट बहुओं के बारे में जानने के लिए लोग हमेशा दिलचस्पी रखते हैं। पर्सनल लाइफ से लेकर उनकी प्रोफेशनल लाइफ तक सब कुछ जानना चाहते हैं। बता दें कि कई एक्ट्रेस हैं जिनका पहला प्रोफेशन एक्टिंग नहीं था। कोई रेडियो जॉकी था तो कोई जर्नलिस्ट। जी हाँ, हालांकि कुछ वक्त काम करने के बाद उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख ले लिया। छोटे पर्दे पर इन एक्ट्रेस का जलवा ऐसा है कि लोग इन्हें बार बार देखना पसंद करते हैं। वहीं इन एक्ट्रेस की लिस्ट में टीवी की कई चर्चित बहुएं शामिल हैं। आइए जानते हैं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस की एक्टिंग से पहले क्या काम करती थी और आखिर यहाँ तक कैसे पहुंची। टीवी से फिल्मों तक का सफर तय करने वाली साक्षी तन्वर एक शानदार एक्ट्रेस मानी जाती हैं। उन्होंने दंगल, मोहल्ला, 80 और आजाद जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वहीं उन्हें टीवी सीरियल कहानी घर घर की से पहचान और पॉपुलैरिटी मिली। वहीं इसके बाद आपको बता दें उन्होंने कई हिट शोज दिए। एक्टिंग से पहले वो सेल्स ट्रेनी और एंकर जैसे काम किया करती थी। करियर की शुरुआत में उन्होंने ताज पैलेस होटल में सेल्स ट्रेनी के रूप में काम किया। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रही थी तब उनके एक दोस्त ने ऑडिशन देने के लिए उन्हें कहा, जिसमें वो सिलेक्ट हो गई और इस तरह उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी। बता दें कृतिका सेंगर, लक्ष्मीबाई और पूर्ण विवाह जैसे सीरियल्स में नजर आ चुकी कृतिका सेंगर ने दिल्ली के एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वो मुंबई चली आई। यहाँ आने के बाद उन्होंने एड एजेंसी हंगामा टीवी के लिए काम किया था। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर क्योंकि सास भी कभी बहू थी इससे शुरू किया। कीर्तिका के अनुसार उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्ट्रेस बनेंगी, लेकिन उनके एक सीनियर ने उनसे सवाल किया कि क्या एक्टिंग करना चाहती है। उनका दोस्त उस वक्त बालाजी में काम कर रहा था। इसके बाद उन्होंने ऑडिशन दिया और इस तरह उनकी एंट्री छोटे पर्दे पर हुई। वहीं बात करें सना अमीन शेख की तो गुस्ताख दिल, नामकरण और मन की आवाज, प्रतिज्ञा जैसे कई टीवी शोज में सना अमीन शेख काम कर चुकी हैं। एक्टर बनने से पहले वो रेडियो मिर्ची में आरजे के तौर पर काम किया करती थी। उनका एक्टिंग करियर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू हुआ था। इसके अलावा उन्होंने डिज्नी चैनल के लिए भी काम किया था। बता दें सना शुरू से ही एक्टिंग के क्षेत्र में काफी एक्टिव थी। बता दें कि उन्होंने मौनी रॉय, टीना दत्ता और जन्नत जुबैर जैसी कई टेलीविजन हस्तियों के लिए बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम किया है। वहीं बात करें दीपिका कक्कड़ की तो टीवी की टॉप एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने छोटे पर्दे पर एंट्री करने से पहले बतौर एयर होस्टेस अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई साल तक पॉपुलर एयरलाइन के लिए काम किया। वो इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करना चाहती थी, लेकिन खराब तबीयत की वजह से वो ये नहीं कर पाई। बाद में उन्होंने एयर होस्टेस की नौकरी बीच में ही छोड़ दी और मुंबई चली गई। यहाँ उन्होंने एक मॉडलिंग एजेंसी में काम करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे एक्टिंग की तरफ बढ़ गई और आज टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती हैं। वहीं बात करें
बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव की बहन प्रीतिका राव ने अपनी बहन की तरह बॉलीवुड में नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। टीवी सीरियल बेइंतहा में नजर आई थी। हालांकि एक्टिंग में आने से पहले प्रीतिका फिल्मी जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर चुकी है। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की तरफ रुख किया। इसके बाद एक्टिंग में आ गई। कॉलेज की पढ़ाई के दिनों से ही प्रीतिका शोज और वीडियो सॉन्ग्स का हिस्सा बनने लगी थी। टीवी शोज के अलावा उन्होंने साउथ की फिल्मों में भी काम किया है। वहीं बात करें जानी मानी हस्ती रुबीना की, तो कॉलेज के दौरान कई ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लेती थी, लेकिन वो एक्टर नहीं बल्कि IAS बनना चाहती थी। रुबीना ने पुराने इंटरव्यू में बताया कि उनका मन IAS अफसर बनने का था। वो नेशनल लेवल पर डिबेट भी करती थी, लेकिन छोटी बहू में उनको इस तरीके से रोल मिला कि उनकी बहन और उनकी फ्रेंड ऑडिशन देना चाहते थे, लेकिन सिलेक्ट वो हो गई और उसके बाद शॉर्टलिस्ट होने के बाद उन्होंने फिर से ऑडिशन दिया और वो छोटी बहू के लिए सिलेक्ट हो गई। जी हाँ, आपको बता दें ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जो टीवी में काम करने से पहले उनका प्रोफेशन कुछ और था। वहीं बात करें टीवी जगत की फेमस एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन की, तो जैस्मीन भसीन ने भी रुबीना के साथ बिग बॉस 14 के घर में धमाकेदार एंट्री दी थी। जैस्मीन भसीन सिर्फ टीवी शोज ही नहीं कई फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। वहीं राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली जैस्मीन भसीन को पहचान टीवी सीरियल टच ने इश्क से मिली। 28 जून 1990 को सिख परिवार में जन्मी जैस्मीन ने जयपुर से हॉस्पिटैलिटी में ग्रेजुएशन किया। खबरों की माने तो एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले जैस्मीन भसीन दिल्ली के ताज पैलेस होटल में काम करती थी और अचानक से वहां पर उनको किसी डायरेक्टर ने देखा और उनको जैस्मीन पसंद आ गई और इसके बाद उन्होंने एक्टिंग सीखी और पहले सीरियल में काम किया और आज जैस्मीन को हर कोई जानता है। जी हाँ, जैस्मीन भसीन की बात करें तो जैस्मीन भसीन ने इस बात का खुलासा बिग बॉस में भी किया था कि मैं पहले टीवी इंडस्ट्री में काम नहीं करती थी, मैं एक होटल में बर्तन साफ करने का काम करती थी। तो वहीं उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने एयर होस्टेस का कोर्स किया था जिसमें ग्रूमिंग क्लासेस होती थी। इसी वजह से मुझे बर्तन साफ करने का काम करना पड़ता था, लेकिन अचानक से मुझे एक डायरेक्टर ने देखा और उन्होंने कहा कि तुम वही चेहरा हो। उस समय वहां पर एडवर्टाइजमेंट का शूट करने वाली अभिनेत्री नहीं आई थी, तो उन्होंने जैस्मीन भसीन को ले लिया। इसी के साथ जैस्मीन के दिमाग में आ गया कि उनको एक्टिंग करनी चाहिए और वो मुंबई आ गई और आज जैस्मीन भसीन को हर कोई जानता है। इसी के साथ रुबीना दिलैक की किस्मत भी कुछ ऐसी ही थी। रुबीना अपनी बहन और अपनी फ्रेंड को ऑडिशन दिलाने के लिए मुंबई लेकर आई थी। एक्टिंग का शौक उनकी बहन को था, लेकिन अचानक से रुबीना ने सोचा कि क्यों ना वो भी ऑडिशन दे दे और रुबीना हो गई सेलेक्ट और आज जानी मानी अभिनेत्री है। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।